हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है आशीष सचदेव और इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है माइक्रो इंडेक्सिंग। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि टॉपर्स कुछ ऐसी टेक्निक्स यूज करते हैं अपनी प्रिपरेशन में जो कि उन्हें एक टॉपर बनाती है, और उसमें से एक टेक्निक है माइक्रो इंडेक्सिंग। अगर आप इस टेक्निक को सीखते हैं तो ये आपके रिविजन में, आपकी प्रिपरेशन में खासा मदद करने वाली है। चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं काफी समय बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि मैं बीच में बीमार पड़ गया था और इसी वजह से मैं वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन अब रेगुलर बेसिस पे आपके लिए प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स आने वाले हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को दबा के शेयर करिए, जाकर के कमेंट जरूर करिए बिकॉज इट रियली मोटिवेट्स मी अ लॉट टू क्रिएट मोर सच ऑसम कंटेंट फॉर यू पीपल। और लाइक तो करना ही है वीडियो को आपको, और वीडियो को पूरा देखना है सर, क्योंकि ये जो टेक्निक है ये आपके रिजल्ट को चेंज कर सकती है। इस वीडियो के लिए टारगेट ऑडियंस कौन रहने वाली है? तो सीए स्टूडेंट्स, अगर फाउंडेशन लेवल के हैं, सीए इंटर के हैं, सीए फाइनल के हैं, सभी लेवल के सीए स्टूडेंट्स यहाँ पे, उनके लिए खासा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। साथ ही अगर आप कोई और स्टूडेंट भी हैं, पढ़ाई करते हैं और आप इस टेक्निक को सीखना चाहते हैं और अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल लेकर के जाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप भी देख सकते हैं। चलिए हम अपनी बातचीत को शुरू करें उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मैंने अपने चैनल पे स्ट्रैटेजी और टाइम मैनेजमेंट को लेकर के बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं जिनका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उन्हें जरूर जाकर के देखिए और उनसे रिलेटेड उनमें जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने डिस्कस की हैं उनको अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में इन्वॉल्व कीजिए, ताकि आप जो है फर्क महसूस कर सकें अपनी पढ़ाई में। इस वीडियो में स्पेसिफिकली मैं आपको लिस्ट नहीं देने वाला कोई सब्जेक्ट की कि मैं आपको सबके माइक्रो इंडेक्स वहां पे दे दूं। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। मैं आपको यहां पे सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से माइक्रो इंडेक्सिंग कर सकते हैं, प्लस एक सैंपल भी मैं आपको दिखाऊंगा ऑडिट का। सीए ऑडिट का चैप्टर जो 1 है उसका फर्स्ट चैप्टर मैं आपको यहां पे दिखाऊंगा कि वो किस तरीके से माइक्रो इंडेक्स मैंने वहां पे किया है और आप उसको यूज कर सकते हैं। उसी बेसिस पे आप अपने और सब्जेक्ट्स में ये माइक्रो इंडेक्स या एक ये लिस्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। एंड मार्क माय वर्ड्स, मैं वापस कह रहा हूं आपको, दिस विल चेंज योर रिजल्ट पॉजिटिवली। समझते हैं माइक्रो इंडेक्सिंग होती क्या है। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं, कोई चैप्टर पढ़ते हैं और आप उस चैप्टर में दिए गए जो डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं उनको आप ब्रेक डाउन कर लेते हैं स्मॉल पार्ट्स में, क्वेश्चन टाइप्स में, उसे हम कहते हैं एक इंडेक्स बनाना या माइक्रो इंडेक्सिंग। और ये किस काम आती है? दिस इज फॉर क्रिस्प अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक्स दैट आर देयर इन द चैप्टर, और आपके रिवीजन में ये आपकी खासा मदद करती है। और एबीसी एनालिसिस भी जो है इसमें हम इनकॉर्पोरेट करने की बात यहां पे करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ कॉमन पॉइंट्स यहां पे जो स्टूडेंट्स के हमेशा डाउट रहते हैं कि सर ये माइक्रो इंडेक्स जो हम बनाएंगे, क्या ये मैनुअल हमें बनाना है या डिजिटल हम इसे बनाएं, इसे हम वर्ड में बनाएं, एक्सेल में बनाएं। मैं आपको एक बात यहां पे कहना चाहता हूं कि जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, अगर आप मैनुअली इसे बनाने में कंफर्टेबल हैं देन यू क्रिएट इट मैनुअली। अगर आप डिजिटली बना सकते हैं तो मैं आपको प्रेफरेबली बोलूंगा कि इसे आप एक्सेल शीट में बनाएं। पर एक बात आपको ध्यान में जो रखनी है वो ये है कि इसकी हार्ड कॉपी हमको चाहिएगी सर बिफोर वी आर देयर फॉर द एग्जाम डे, और हम इसे बना करके और इसका प्रिंट आउट लेकर के अपने पास रखें। ध्यान रखिएगा ये जो इंडेक्स है ये कोई स्टैटिक इंडेक्स नहीं है, दिस इज अ डायनेमिक इंडेक्स। डायनेमिक इंडेक्स का मतलब है यहां पे आप इसमें प्रोविजन रखेंगे जिससे आप उसमें और चीजें ऐड कर सकते हैं, कुछ चेंजेस कर सकते हैं एज यू प्रोग्रेस इन योर प्रिपरेशन। तो ये कुछ कॉमन पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान में रखने हैं व्हेनेवर यू मेक अ माइक्रो इंडेक्स ऑफ दिस टाइप फॉर योर प्रिपरेशन। अब यहां पे मैंने जो माइक्रो इंडेक्स बनाने की टेक्निक है उसको दो भागों में डिवाइड किया है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए हमें किस तरीके से काम करना है, और दूसरा है थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स वो होते हैं जहां पे आपको सम्स सॉल्व करने होते हैं सर, राइट, जहां पे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। आपसे बैलेंस शीट पूछी जाएगी, आपसे कोई टेबल वहां पे बनाने के लिए आपको कोई सम दिया जाएगा, सॉल्यूशन उसका आपको निकालना होगा। तो यहां पे क्या करना है, सबसे पहला स्टेप जो है, आपको जो भी उस चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट्स हैं उसकी एक लिस्ट बना लेनी है कि इसमें हमने, इस चैप्टर में हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स यहां पे पढ़े हैं। अगर वो टैक्सेशन जैसा सब्जेक्ट है तो यहां पे आप
जो है सेक्शन की लिस्ट भी वहां पे बना सकते हैं और सेक्शन के आगे लिख सकते हैं कि ये सेक्शन किस चीज में डील करता है। उसके बाद जो सेकंड चीज है, आपको रीअरेंज करना है इस लिस्ट को। रीअरेंज करने से मेरा मतलब है एक लर्निंग फ्लो होता है सर। कई बार कुछ टॉपिक्स जो चैप्टर में बाद में दिए होते हैं, लेकिन पढ़ते समय हम उन्हें पहले पढ़ते हैं। हो सकता है जिस टीचर से आपने पढ़ा हो, उसने वो टॉपिक पहले पढ़ाया हो, वो किताब में आपके बाद में दिया हुआ है, लेकिन वो चैप्टर को समझने के लिए, उस लर्निंग फ्लो के लिए वो इंपॉर्टेंट है कि आप उस कंसेप्ट को पहले पढ़ लें सर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैंने यहां पे लिखा है रीअरेंज द लिस्ट एज पर योर लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग फ्लो। ठीक है, ये एबीसी एनालिसिस नहीं है सर, आपको ध्यान में रखना है। एबीसी एनालिसिस की बात हम इसमें बाद में करेंगे। फर्दर, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आपको इस लिस्ट को ब्रेक डाउन करना है, इस कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करना है सम्स के टाइप में। सम्स के टाइप क्या हो सकते हैं कि वो आपसे कौन सी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बात कर रहा है उस क्वेश्चन के अंदर। तो उस तरीके से आप टाइप्स ऑफ सम्स बना सकते हैं, लिख सकते हैं उनको, और माइक्रो इंडेक्स कर सकते हैं उनको, और आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्पेसिफिकली। और ये आपकी प्रिपरेशन को सर नेक्स्ट लेवल ले जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, आप इस तरीके की लिस्ट क्रिएट करिए, हर सब्जेक्ट के अंदर आपकी बहुत मदद होने वाली है। फिर उसके बाद, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट तो है, लेकिन हर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में भी कुछ ना कुछ थ्योरी का वहां पे पार्ट होता है, तो आपको इस थ्योरी के पार्ट को अलग से आइडेंटिफाई करना है, और इसके लिए जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं थ्योरी के, उनको आपको अलग से यहाँ पे आइडेंटिफाई करके रखना है सर। तो आप ये समझ लीजिए कि प्रैक्टिकल के अंदर भी कई बार थ्योरी आती है और उसको आपको अलग से आइडेंटिफाई करने की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। अगर कोई डिफिकल्ट कंसेप्ट है या टाइप्स ऑफ सम कुछ डिफिकल्ट है, टेक्निकल है ज्यादा, तो उसको आप इस लिस्ट के अलावा आप लिख लीजिए, ताकि वो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ में वो थोड़ा सा टेक्निकल ज्यादा है, उसमें आपको ज्यादा दिक्कत होती है, तो उसको आप यहाँ पे सेपरेटली डील करेंगे। उसके बाद इस लिस्ट में ही आपको एबीसी टाइप उसमें लिख देना है, कौन सी कैटेगरी को बिलोंग बिलोंग करता है वो टॉपिक या वो कॉन्सेप्ट। ए कैटेगरी को बिलोंग करता है, बी को करता है, सी को करता है, वो आपको वहीं लिख देना है। इंपॉर्टेंट सम्स जो उससे रिलेटेड है, उस टॉपिक से, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, वो आपको वहीं पे मेंशन कर देने हैं अलोंग विद द पेज नंबर ऑफ दी मटीरियल दैट यू आर फॉलोइंग, ताकि लास्ट डे पे आपके हाथ में एक ऐसा मटेरियल है जिसको रेफर करके आप अपने पूरे सिलेबस को प्रॉपरली रिवाइज कर सकते हैं, 100% रिवाइज कर सकते हैं, और कोई भी चीज आपकी वहां पे छूटेगी नहीं सर। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, अब हम बात करते हैं थ्योरी सब्जेक्ट में आपको किस तरीके से इस लिस्ट को बनाना है। सिंपल, वही पहला स्टेप जो है वो सेम है, आप सारे टॉपिक्स वहां पे पढ़ लीजिए उस चैप्टर के अंदर, उसको लिस्ट बना लीजिए उसकी, फिर उसको रीअरेंज करिए एज पर दी अंडरस्टैंडिंग फ्लो। राइट, ये कई बार आपके टीचर्स भी आपको पढ़ाते हैं, तो वो अलग तरीके से पढ़ाते हैं, वो भी आप लर्निंग फ्लो यहाँ पे ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है, लेकिन ये रीअरेंज करना बहुत जरूरी है सर। उसके बाद आपको, क्योंकि ये थ्योरी सब्जेक्ट है, यहाँ पे ना सर एक दिक्कत होती है, यहाँ पे हमारे पास केस लॉज होते हैं, सेक्शंस होते हैं, फॉर्म्स होते हैं, लिमिट्स होती हैं, पेनल्टीज होती हैं, कुछ डेटा होता है रटने का, ट्रिविया होता है, फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, और कुछ फ्लो डायग्राम्स होते हैं। फ्लो डायग्राम्स बनाने पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। राइट, तो इनकी आप अलग से लिस्ट बनाइए, सेक्शन की अलग लिस्ट बनाइए, केस लॉ की अलग से लिस्ट बनाइए, लिमिट्स पेनल्टीज की अलग से लिस्ट बनाइए। एंड यहां पे मैंने क्या लिखा है, ट्राई मेकिंग फ्लो डायग्राम्स टॉपिक वाइज एंड यूज देम इन योर आंसर्स। तो जनरली लॉ के अंदर आप इस तरीके के फ्लो डायग्राम्स, छोटे डायग्राम्स बना सकते हैं। राइट, कोई प्रोसेस समझाने के लिए, ठीक है, कोई फ्लो समझाने के लिए, कोई लिमिट समझाने के लिए आप इस तरीके के डायग्राम्स अपने एग्जाम में भी यूज कर सकते हैं। इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना करके आपको इस पे गाइडेंस दूंगा सर। फिर लास्ट में वही आपको इस लिस्ट में आपको उसको सप्लीमेंट करना है, वहां पे एबीसी टाइप उसका स्पेसिफाई करके उस कॉन्सेप्ट का, ठीक है, उस टॉपिक का, क्वेश्चंस जो भी रिलेटेड है उससे बनते हैं, उनके क्वेश्चन नंबर और उनके पेज नंबर आप वहां पे डाल दीजिए अपने रेलेवेंट मटेरियल से रेफर करते हुए। अब यहां पे सर मैंने ट्राई किया है आपको एक सैंपल देने का सीए इंटर ऑडिट चैप्टर 1 का, कि किस तरीके से माइक्रो इंडेक्सिंग की जाती है। ये आपका जो चैप्टर है ये रिलेट करता है नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट से। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बेस बनाता है ये ऑडिट का। तो इसमें किस तरीके से आपको बनानी है, देखिए इस तरीके से आप एक एक्सेल शीट में आप बना सकते हैं और कॉलम्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम यहाँ पढ़ते हैं कि ऑडिट क्या है, व्हाट इज ऑडिट, इसका यहाँ पे मीनिंग हम समझते हैं
बेसिक मीनिंग। उसके बाद ऐसे 200 की बात इस चैप्टर में की गई है, उसका नाम और उसके बेसिक्स यहां पे हम समझते हैं जब ये चैप्टर पढ़ते हैं। उसके बाद व्हाट आर EAQCS यानी एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, उनकी बेसिक मीनिंग को हम यहां समझते हैं। देन व्हाट आर SA, व्हाट आर SRE, व्हाट आर SAE, SRS, इनकी मीनिंग और इनकी डिटेल्स ये आपके मॉड्यूल में भी दी हुई हैं, पीछे दी हुई हैं, लेकिन हमें पहले पढ़ना पड़ेगा। फिर SQC क्या है, व्हाई स्टैंडर्ड्स आर नीडेड, और ये रिलेट करता है आपके जो स्टैंडर्ड है 200, उसमें एक टॉपिक आता है कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। एंड देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, ड्यूटीज इन रिलेशन टू एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड, स्पेसिफिक टॉपिक दिया हुआ है और इस पे क्वेश्चन भी आता है। अब यहां पे आप मेंशन कर सकते हैं कैटेगरी की, ये A कैटेगरी का है, ये B का है, ये C का है, व्हाटएवर। और यहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस लिस्ट को सर आप जितना कॉम्प्रिहेंसिव बनाएंगे उतना आपका फायदा होने वाला है। देन व्हाट इज एंगेजमेंट टाइप्स, कौन कौन से होते हैं एंगेजमेंट के, सर ऑडिट एंगेजमेंट हो सकता है, रिलेटेड रिव्यू हो सकता है, देन अश्योरेंस एंगेजमेंट हो सकता है, रिलेटेड सर्विसेज हो सकती हैं। इस तरीके से यहां पे आपको इंडेक्स बनाना है सर, समझ में आ रही है मेरी बात? चलिए उसके आगे हम देखते हैं व्हाट इज अश्योरेंस एंगेजमेंट। अश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होता है, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है सर। अब इसके अंदर क्लासिफिकेशन होती है अश्योरेंस एंगेजमेंट की कि डील विद HFI। HFI का मतलब है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से कुछ हमारे अश्योरेंस एंगेजमेंट डील करते हैं, उसमें ऑडिट और रिव्यू आता है। और कुछ ऐसे अश्योरेंस एंगेजमेंट हैं जो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से डील नहीं करते, उसमें हमारे जो SAE हैं यानी स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट वो यहां पे लगते हैं। अब इनकी कैटेगरी लिख सकते हैं सर, ये A कैटेगरी में फॉल करता है आपके हिसाब से, ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है, आपको डिफिकल्ट लगता है, B में करता है, C में करता है, किस में करता है आपको देखना पड़ेगा सर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्या बनता है यहां लिख सकते हैं, कोई और पॉइंट है आप यहां पे लिख सकते हैं, राइट। उसके बाद रीजनेबल अश्योरेंस क्या होती है जो हम ऑडिट में देते हैं, वो क्या होती है, उसका डिफरेंस विद लिमिटेड अश्योरेंस, इसका क्वेश्चन है सर, ठीक है। उसके बाद ऑडिट की बातें करते हैं, ऑडिट के क्या बेनिफिट्स होते हैं, ऑडिट मैंडेटरी भी हो सकती है, वॉलंटरी भी हो सकती है। हु अपॉइंट्स एन ऑडिटर, रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा ऑडिटर, स्कोप ऑफ ऑडिट क्या है, what it includes and what it does not include, very very important। then audit versus other subject, ये important topic है जो हमारे इस चैप्टर में कवर होता है। अब यहां पे आप आगे इसको जितना कॉम्प्रिहेंसिव बनाते जाएंगे उतनी आपकी मदद होती जाएगी। फिर ऐसे 200 की बातें, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, रीजनेबल अश्योरेंस किसे कहते हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू क्या है, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड अपीयरेंस क्या होती है, प्रोफेशनल जजमेंट शॉर्ट नोट पूछा जाता है, ऑडिट रिस्क को डिटेल में डिस्कस करना है। देन एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है सर, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या होता है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या होता है, ऑडिट रिस्क क्या होता है, सब ये हमें समझना है। देन व्हाट आर द एथिकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन ऑडिट यानी क्वालिटीज ऑफ अ गुड ऑडिटर, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिलेट करते हुए पढ़ेंगे। देन व्हाट इज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, व्हाट इज ऑडिट एविडेंस, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट होनी चाहिए सर, सफिशिएंट क्या होती है, अप्रोप्रिएट क्या होती है, देन इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट। तो इस तरीके से एक सैंपल मैंने यहां पे आपको बताने की कोशिश की, जो हमारा चैप्टर 1 है ऑडिट का, CA इंटर का बेस बनाता है सर ये। लेकिन इससे आपको समझ में आ गया होगा आई होप कि किस तरीके से आपको ये इंडेक्स क्रिएट करना है अपने हर सब्जेक्ट के लिए, हर टॉपिक के लिए, राइट। इस वीडियो में बातचीत को यहीं तक रखते हैं। वीडियो में यहां तक अगर आप बने हैं, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करिए, नीचे कमेंट करिए, फायदा होता है तो कमेंट जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो पढ़ाई करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करिए और दबा करके शेयर करिए, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूं आपके पास बहुत टाइम है, आपके पास बहुत एनर्जी है, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, आप बहुत खूबसूरत लोग हैं सर, यू गाइज आर वेरी ऑसम। और आपके और मेरे दिन किसी भी दिन पलट सकते हैं। काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे, एंजॉय।